Hello guys, welcome back again. In this video segment we are going to talk about ELISA test, that's stand for enzyme linked immunosorbent assay. तो एलाइजा टेस्ट कई सारे असाध्य बीमारियों के लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। तो मेडिसिनल हिस्ट्री में इसका बहुत मोस्ट यूज़फुल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट टेस्ट है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं। टाइप्स देखने से पहले आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद में टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद में इसका यूज़ किन किन जगह पे ये काम आ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो इसे जानने से पहले आपको अपने इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हमारे शरीर को इतना पता होता है कि यह हमारे शरीर का एंटीजन है या बाहर से आया हुआ एंटीजन है। तो जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी बाहर से एंटीजन या फिर बाहर से कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज़, कोई भी प्रोटीन संरचना आती है एंटीजन के रूप में, तो उसके विरुद्ध हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स देता है। सबसे पहले एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी बनाएगा, उसे कहेंगे, आप कई सारी एंटीबॉडी बनाएंगे, इसे कहेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो एट द टाइम पे वही एंटीबॉडी हमारे शरीर में सुरक्षित हो जाती हैं और सेव कर ली जाती हैं। अब वापस इस एंटीजन को आने पे वही तुरंत एट द टाइम पे वही जो सेव की हुई एंटीबॉडी हैं वो आके इस वायरल इन्फेक्शन को रोक देती हैं। तो दोबारा में जो इन्फेक्शन को रोका है इसे बोलते हैं आप सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जो कि सुरक्षित थी पहले से एंटीबॉडी उनका यूज़ करके। तो ये दो इम्यून रेस्पॉन्स आपको पता होना चाहिए। हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बाहर से एंटीजन और अंदर वाले हमारे एंटीजन को पहचान सकता है। तो ये आइडिया है हमारे इम्यून सिस्टम का, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पे ही डिपेंड है पूरी टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये इसे बोलते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट, जिसमें 96 ये जो छोटे छोटे से आप देख रहे हो वेल बोलते हैं इसे, कुआ माइक्रोटाइटर वेल प्लेट में छोटे छोटे से 96 वेल वाली प्लेट होती है। इससे ज़्यादा वाली प्लेट हो सकती है, तो मोस्टली जो यूज़ होती है वो 96 वेल वाली यूज़ करते हैं। एलाइजा टेस्ट शुरू करने से पहले आपको कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट है, इसमें एक वेल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, जैसे कि एक वेल है। तो जब इसमें एक लेयर की बात करूँ मैं, कोटिंग लेयर, तो कोटिंग लेयर इसका सबसे लोअर पार्ट होता है जहाँ पे आप एब्जॉर्ब करवाओगे कोई भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी। अब मैं एंटीजन की बात करूँ तो मैं एंटीजन ऐसे ड्रॉ करूँगा, एंटीबॉडी इस तरह से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से बाइंड होती है कि वह ड्रॉपर से यहाँ का सैंपल निकालने पर, यहाँ पर डालने पर बिल्कुल भी यहाँ से रिमूव नहीं होती है। तो कोटिंग लेयर यानी कि जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग की बात करें, ड्रॉपर आपको चाहिए होगा सैंपल को डालने के लिए और इन और आउट करने के लिए। ठीक है, ड्रॉपर के अलावा बात करें आपका बफर सॉल्यूशन चाहिए होंगे दो टाइप के। एक तो कोटिंग बफर हो गया जिसके बारे में बात कर लिया, एक हो गया वॉशिंग बफर। वॉशिंग बफर यानी कि जहाँ पे नॉन बाइंडिंग यानी कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो बाइंड नहीं हो पाएंगे उनको बाहर निकालने के लिए, आपको ड्रॉपर से बाहर निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वॉशिंग बफर। बार बार आपको वॉश करना पड़ेगा इसका वेल जो दिख रहा है अंदर वाला वेल। ठीक है, तो ये एक ऐसे का एलाइजा का एक ओवरव्यू हो जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो एलाइजा डिटेक्ट सब्सटेंस विद एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, किसके मेनली जो प्रोटीन होती हैं एंटीजन और एंटीबॉडी हो उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बेस्ड ऑन एंजाइम कलर रिएक्शन, हमें पता कैसे चलता है, कलरफुल प्रोडक्ट बन के पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, अगर नहीं बनता है तो नेगेटिव। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं हम। तो प्रिंसिपल के बारे में बात करें, एंजाइम इज़ यूज टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन। हम एंजाइम का यूज करते हैं क्यों, एंटीजन और एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए। ठीक है, उन्हें स्पेस प्रदान करने के लिए। ठीक है, और एंजाइम क्या करवाता है, कलरलेस प्रोडक्ट को कलरफुल प्रोडक्ट में चेंज करवाएगा। उसकी वजह से हमें इंडिकेट होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी आराम से बाइंड हो चुके हैं, स्ट्रांगली बाइंड है, इसीलिए वो कलर प्रदान कर रहे हैं। तो उनकी बाइंडिंग का एक सिग्निफिकेशन है, यहाँ पे आप सिग्नल मिल रहा है कलरफुल प्रोडक्ट के द्वारा, तो इसका भी पता चलता है। इट आल्सो कैन बी यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकता है, एंटीबॉडी को भी। तो इन दोनों के आधार पर ही आपके इसके टाइप मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। टाइप्स के बारे में बात करें तो मोस्टली 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एलाइसा और इनडायरेक्ट एलाइसा, ठीक है। डायरेक्ट एलाइसा का ही एक अनदर टाइप है सैंडविच टाइप, सैंडविच टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आगे पढ़ोगे तो उसमें एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट ही होता है, बस तो इतना ही डिफरेंट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। और सैंडविच और डायरेक्ट में क्या फ़र्क होता है, इनका पैटर्न, जुड़ने का पैटर्न, एंटीबॉडी का जुड़ने का पैटर्न, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट एलाइसा देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, एंटीबॉडी इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन टू माइक्रोटाइटर प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो कोटिंग लेयर थी हमारी, उस पर कौन एब्जॉर्ब करवा दिया है, एंटीबॉडी एब्जॉर्ब करवा दिया है। तो जो सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है उसके जस्ट अपोजिट वो डिटेक्ट करता है, यानी कि यह कौन सा टेस्ट एंटीजन को डिटेक्ट करेगा यह टेस्ट। तो डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट है वो एंटीजन को डिटेक्ट करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटीबॉडी ली है, ठीक है। अब जैसा कि जाहिर सी बात है, अगर HIV वायरस आता है तो शरीर में HIV एंटीजन प्रवेश कर रहा है, तो इसके विरुद्ध में आपको कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त होंगी, HIV एंटीबॉडी। तो इन एंटीबॉडी के प्रेजेंट के लिए आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी हैं, आपको एंटीजन देखना है हमारे शरीर में HIV एंटीजन आया है कि नहीं, ठीक है। HIV एंटीबॉडी उसमें देखेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट में। अभी डायरेक्ट की बात करें तो हमें एंटीजन पहचानना है, तो एंटीजन को पहचानने के लिए आपको एंटीबॉडी देनी पड़ेंगी। तो एंटीबॉडी लेबोरेटरी में आपको प्रोटीनी संरचना पता है, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन पता है, तो यहाँ पे आप बनी हुई जो एंटीबॉडी हैं उन्हें आप कोटिंग लेयर पे एब्जॉर्ब करवाते हो। उसके बाद में आप जो सीरम डालोगे, किसके द्वारा, ड्रॉपर के द्वारा, जिसमें आपके क्या हैं, एंटीजन हो सकते हैं। अभी देख रहे हैं हम HIV है कि नहीं, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड सीरम टू टेस्ट फॉर एंटीजन, हमने यहाँ पे 2 सैंपल डाल दिए हैं, एक ये वाला बेल में, इस वाले बेल में, ठीक है। तो दोनों ही एंटीजन है। तो मैंने बताया था एंटीजन की स्ट्रक्चर इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से भी हो सकती है, एंटीबॉडी बाई स्ट्रक्चर की। तो ये डिफ्रेंशिएट आपको पता होना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो स्पेसिफिक एंटीजन बाइंड्स इफ इट्स कंटेन, ठीक है। अब एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक, दे आर बोथ स्पेसिफिक टू ईच अदर, यानी कि HIV एंटीजन है वो HIV एंटीबॉडी से ही जाके अटैच होगा, किसी दूसरी एंटीबॉडी से अटैच नहीं होगा। तो यही हमारा आधार होता है कलरफुल प्रोडक्ट देने का और हमारे LIG टेस्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फर्मेटरी बताने का। तो यहाँ पे आपने डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे मिक्स कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था, हमने 4 एंटीजन थे हमारे सबसे पहले ड्रॉपर में, तो यहाँ पे 3 एंटीबॉडी हमने सरफेस लेयर पे थी, तो यहाँ पे एक अनबाइंडिंग रह जाएगा, बाकी के 3 यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सारे, इसमें कोई भी बाइंड नहीं हुआ है, यानी कि इसमें नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा सबसे बाद में, क्योंकि ये है HIV का एंटीजन है ही नहीं तो बाइंड हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीबॉडी डाली है वो HIV के लिए है एज ए गैस, ठीक है। तो रिमूव टेस्ट फ्लूइड एंड अनबाउंड एंटीजन, तो मैंने जैसे पहले बताया था, जो भी अनबाउंड एंटीजन रह जाते हैं उन्हें आपको वॉशिंग स्टेप के द्वारा, वॉशिंग बफर के द्वारा बार बार ड्रॉपर के द्वारा निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे ड्रॉपर लोगे और इसे अनबाउंड के यहाँ पे निकाल दोगे। तो अब इस रिमूव टेस्ट फ्लूइड एंड अनबाउंड एंटीजन, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड रिंसिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक अनबाउंड रह गया था, इसमें ले लिया था, इसमें सारे अनबाउंड रह गए थे, तो ड्रॉपर से सारे आ गए, ठीक है। तो अब इसमें हमने पूरा जो सैंपल था वो खाली कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी अनबाउंड एंटीजन नहीं रहा है आपका, जो कि हमने पहले सीरम से डाला हुआ था, सैंपल से डाला हुआ था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब डालेंगे हम सबसे लास्ट स्टेप में ऐड एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम ऐसी एंटीबॉडी डालेंगे जो लिंक है एंजाइम से, इसीलिए इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, समझ गए ना। तो डायरेक्ट में यही फ़र्क होता है इनडायरेक्ट से, क्योंकि इसमें 2 एंटीबॉडी यूज़ हो रही हैं और सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंजाइम से लिंक्ड है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी होती है ना, वो ही एंजाइम से लिंक्ड होती है, उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस देखना है। हम अपने यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड
एंटीबॉडी डाल दिए हैं, तो लेबल्ड एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन, तो वो बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कैसे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमारे 3 एंटीजन देखने को मिल रहे थे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को, तो यहाँ पे तीनों अटैच हो गए। ये सैंडविच मॉडल है डायरेक्ट का, ठीक है। अब इसमें कोई भी एंटीजन यहाँ पे देखने को नहीं था, तो इसलिए एंटीबॉडी इससे अटैच नहीं होगी। एंटीबॉडी एक दूसरे से अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। तो एंटीजन से ही अटैच होंगे, एंटीजन होना चाहिए तब जाके एंटीबॉडी होगी, भले वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो। तो अब यहाँ पे सेकंड वेल में होंगी नहीं, फर्स्ट वेल में यहाँ पे आपको एंटीजन देखने को मिल रहा था इसलिए अटैच हो गई हैं। तो यहाँ पे एक है जो अनबाउंड रह गया, उसे आप ड्रॉपर के द्वारा वाशिंग वापर सॉल्यूशन के द्वारा बाहर निकाल दोगे। तो बाहर निकालते टाइम हमें पता था कोटिंग लेयर इतनी एब्जॉर्ब करके रखती है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाउंड नहीं हुआ है तो ये हमें कुछ नहीं दिखाएगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब हमने पूरा सैंपल खाली हो गया, हमारे यहाँ पे कोई भी अनबाउंड एंटीजन नहीं रहा है। एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड है वो भी यहाँ पे कोई भी अनबाउंड नहीं रही है। तो हमने पूरा वॉशिंग सोल्यूशन ख़त्म कर दिया मिक्सर के द्वारा। तो वॉश सैंपल टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज़, तो हमने सारी एंटीबॉडी अनबाउंड है जो वो बाहर निकाल दी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, जैसा मैंने पहले कहा था क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यहाँ इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है मॉडल, मैं बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे एक जगह नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने देखा था सेकंड वेल में वो कोई भी एंटीबॉडी से कोई भी एंटीजन बाउंड नहीं हुआ था, इसलिए नेगेटिव दिखाया गया, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होगा। जबकि फर्स्ट वेल में कलर चेंज होगा, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। सबस्ट्रेट होगा जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यहाँ पे आप मिक्स ड्रॉपर के द्वारा जैसे ही डालोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा वेल का। तो जैसे ही वेल का चेंज हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में एंटीजन है, यानी कि पॉजिटिव है। और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो ये नेगेटिव है, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे अटैच नहीं हुआ है। सेकेंडरी एंटीबॉडी भी अटैच नहीं हुई है। अब तो गैस यहाँ पे आपको पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा डायरेक्ट और सैंडविच का। अभी इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है उसके भी देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोटिंग लेयर है वेल की, यहाँ पे कोई एंटीजन आया हुआ है, यहाँ पे आप एंटीजन एब्जॉर्ब करवा दोगे, यानी कि आपने एंटीजन डाला हुआ है। अब आपको सीरम जो सैंपल है उसमें पता करना है कि हमारे में एंटीबॉडी है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने एब्जॉर्ब क्या करवाया, एंटीजन। तो ये किसका डिटेक्ट करने के लिए है टेस्ट, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, जस्ट अपोजिट। तो आपने यहाँ पे ड्रॉपर से एंटीबॉडी डाल दी, तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी होंगे ना, वो ही एंजाइम से लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में एंजाइम से लिंक्ड होंगे, ये दोनों स्पेसिफिक हैं। अगर उसी रोग का अगर एंटीबॉडी है तो यहाँ पे इस पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद में जब आप सैंपल डालोगे, आपका सबस्ट्रेट डालोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालोगे, तो वो कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ की है, जबकि यहाँ पे 2 एंटीबॉडी यूज़ की है डायरेक्ट में। ये डायरेक्ट है जबकि ये इनडायरेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही एंटीबॉडी यूज़ की है, प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि एंजाइम से लिंक है, जबकि इसमें सेकेंडरी जो एंटीबॉडी है वो एंजाइम से लिंक्ड है और इसमें 2 एंटीबॉडी यूज हुई हैं। तो ये आपको मेन डिफरेंस है, वो याद रखना है बस। हाँ तो गैस ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देख लिया। इनडायरेक्ट का मोस्टली यूज होता है वो HIV डिटेक्ट करने के लिए भी होता है, ठीक है। HIV के लिए सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसे सैंडविच मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटीजन यहाँ पे आपके जैसे ब्रेड बनाते टाइम 2 ब्रेड के बीच में उसका मटेरियल टमाटर वगैरह जो डालते हैं सब्जी वगैरह वो बीच में, तो यहाँ पे ये एंटीजन है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, इसीलिए इसे सैंडविच मॉडल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे ये इमोबिलाइज एंटीजन वर्सेस सैंडविच है। तो इमोबिलाइज एंटीजन किसे डिटेक्ट करने के लिए है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये इनडायरेक्ट मेथड है, और ये सैंडविच एलाइजा मेथड है जो वो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट, वो कोटिंग लेयर पे कौन सबसे पहले ऑब्जर्व करवाया, एंटीबॉडी, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशंस की बात करें तो क्या हो सकती है, देखो मेडिकल डायग्नोस्टिक
टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन पेशेंट। HIV टेस्ट में वेस्ट नील वायरस को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को डिटेक्ट करने के लिए होता है। डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल एलर्जन इन फूड, तो मेडिकल जो किट हैं मार्केट में वो एग्स और पीनट के लिए अवेलेबल हैं, उनकी एलर्जी को आप आराम से एलाइजा टेस्ट के द्वारा आराम से पता कर सकते हो। तो उसके अलावा ड्रग टेस्ट है, एथलीट्स में ड्रग टेस्ट का भी इससे आप पता लगा सकते हो। हाई मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो मुद्राएं हैं वो सही हैं कि नहीं, उनके क्लैरिफिकेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये पूरा एलाइजा है, और सैंडविच एलाइजा के बारे में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे एक्स्ट्रा वीडियो में। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंसेस की। तो इनमें मोस्टली जो डिफरेंट होता है वो केवल एंटीबॉडीज़ का ही होता है। इसमें एक एंटीबॉडी होती है, इसमें 2 एंटीबॉडी होंगी। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो एंजाइम से लिंक्ड होगी, जबकि इसमें पहली एंटीबॉडी होती है वो ही एंजाइम से लिंक्ड होती है, एक तरह से लिगेंड की तरह काम करती है। तो ये मेथड है। बाकी सैंडविच और उसकी बात करें आपके डायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंट है, तो इनमें केवल जुड़ने का पैटर्न ही अलग है। ये सैंडविच की तरह जुड़ता है, वो सिंपली जुड़ता है। तो ये आपका एलाइजा टेस्ट है। सो थैंक्स गाइस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक्स गाइस, मीट यू।